हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण, इंटरेस्टिंग थोड़ा सा है। यहाँ पर हम चावलों की बात करने वाले हैं। तो सामान्य चावल और चिपचिपे चावल के बीच क्या डिफरेंस होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही आपको पता है खाद्य श्रृंखला में चावल अपने आप बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर आप एरियाज में देखोगे, बहुत सारे एरिया ऐसे जो कि रोटी का इस्तेमाल कम करते हैं, गेहूं का इस्तेमाल कम करते हैं, वो चावल ही खाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया हो गया आपका, भारत में ही बहुत सारे इलाके हैं जैसे बिहार, तो आपको पता है चावल के बिना खाना पूरा नहीं होता है। बंगाल हो गया, और भी अन्य राज्य हैं। तो इसमें समझेंगे कि चिपचिपा चावल क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा। और साथ में सामान्य चावल, वैसे हमने अभी तक पढ़ा है गोल्डन राइस, ब्राउन राइस, व्हाइट राइस और भी तरह तरीके के चावल यहाँ पर। लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है पौष्टिक, एक तरीके से पौष्टिक दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा चावल हमारे लिए बेहतर है, कौन सा नहीं है, इन सबको यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही आपको पता है चावल की खेती के लिए जल की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। पानी बहुत लगता है। एक तरीके से बाढ़ वाली स्थिति में जो है चावल को उगाया जाता है। इसकी वजह से कई बार जो है यहाँ पर प्रश्न भी उठाया जाता है कि जल की समस्या जो है लगातार वैश्विक समस्या बनी हुई है, और ऐसे में चावल की खेती करना और साथ में उसे मीथेन का भी उत्सर्जन होता है, तो पर्यावरणीय नुकसान तो होता ही होता है। लेकिन चावल की खेती बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाद्य सामग्री के अलावा बहुत सारी जगहों पर ये कल्चरल चीज के रूप में भी देखा जाता है। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि सब्जी चावल के साथ खाते हैं, कुछ लोग जो है इसका मीठा भी बनाते हैं। तो सारे सारे बिंदुओं को समझेंगे हम इस आर्टिकल के माध्यम से। बस आपको लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है। नियमित चावल या चिपचिपा चावल कौन सा है सेहत के लिए बेहतर, ये हम समझेंगे। इसके पहले बता दूं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में संस्कृति आईएएस आपके लिए मोर देन 50% ऑफ का डिस्काउंट लेकर के आया था। वो अभी भी चल रहा है। तो अगर आप यूपीएससी का जीएस का प्री प्लस मेंस का बैच ज्वाइन करेंगे तो मात्र 55,000 में मिल जाएगा आपको, और सी सेट के साथ ज्वाइन करेंगे तो 60,000 में। किसी को है लाइव नहीं ही ज्वाइन करना है, वीडियो कोर्स ज्वाइन करना है, तो वो 50,000 में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जितने भी बैच है सबकी वैलिडिटी 3 साल की है। सब में आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, क्लास टेस्ट प्री और मेंस के कराए जाएंगे, साथ में करंट अफेयर्स के लिए संस्कृति मासिक मैगजीन भी दी जाएगी। ये ऑफर जो है 26 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, 30 जनवरी तक रहने वाला है। तो बहुत कम समय बचा है, इसके पहले ऑफर खत्म हो, इसका फायदा जरूर उठाइएगा। अब आते हैं हमारे आर्टिकल पर वापस कि चावल क्या है, मतलब चिपचिपा चावल और नॉर्मल चावल, यहाँ पर इसके बीच जो है डिफरेंस पढ़ेंगे। चावल दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला खाद्य पदार्थों में से एक है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि चावल ना हो तो उनकी मील पूरी नहीं होती है। चावल की कई किस्में उपलब्ध हैं, इनमें दो प्रमुख किस्में हैं। नियमित चावल, जो आप देखते हो बिल्कुल खिले खिले अलग अलग चावल होते हैं। दूसरा होता है चिपचिपा चावल। आप इनको कितना भी बनाने का प्रयास करें कि नहीं ये अलग अलग बने, लेकिन बनाने के बाद एक दूसरे से चिपक जाते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं चिपचिपा चावल। ये दोनों चावल अपने स्वाद, बनावट, पोषण और पाक उपयोग में भी भिन्न है, मतलब भिन्न है। दोनों का ही स्वाद अलग है, बनाने की विधियां अलग हैं, और इनकी इंपॉर्टेंस, मतलब सब चीजें जो हैं दोनों एक दूसरे से अलग है। पकाने के पहले देखें तो चावल ही दिखाई देंगे, लेकिन इनके उपयोग और सारी चीजें अलग हैं। अब डिफरेंस की बात करें तो नियमित चावल क्या है, मुलायम बनावट वाला होता है और विभिन्न व्यंजनों में उपयोग किया जाता है। चिपचिपा वाला चावल जो एक साथ चिपक जाते हैं, आपको बताया, पानी में उबालकर पकाया जा सकता है। इसको सामान्य पानी में, इसे भाप में पकाया जाता है ताकि इसका चिपचिपापन बना रहे। इसको अलग बनाने की कोशिश नहीं करनी है। पोषण की दृष्टि से देखा जाए, कैलोरी में उच्च होता है, मतलब जो है कार्ब्स इसमें ज्यादा होंगे। फाइबर की मात्रा यहाँ पर कम होती है, मतलब कम फायदेमंद है। चिपचिपा चावल जो है अधिक फाइबर्स और पोषक तत्वों से भरपूर होता है, विशेषकर ब्राउन चिपचिपा चावल। तो मतलब जो है खाने की दृष्टि से या पोषक या पोषण की दृष्टि से जो है चिपचिपा चावल अच्छा होता है, भले ही देखने में कम अच्छा लगे। विशेष रूप से आप इसको किसके साथ खाते हो, दाल, पुलाव, बिरयानी, खिचड़ी व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। यह जो है सुशी, सुशी सुना होगा, कोरियन वेब सीरीज देखी है ना, सुशी वही जो मछली से बनाया जाता है, थाई, वियतनामी और दक्षिण पूर्व एशियाई व्यंजनों में आदर्श होता है। जो वो बार बार चावल खाते हैं ना, लोग कुछ मोटिवेट हो जाते हैं कि कोरियन वेब सीरीज में लोग चावल खा रहे, वो अच्छी किस्म का चावल खा रहे थे जो फाइबर और प्रोटीन में रिच होता है। बनावट और चिपचिपाहट पर हम अगर बात करें तो नियमित चावल, जिसे आमतौर पर लंबे दाने या मध्यम दाने वाला चावल कहा जाता है, पकने के बाद एक हल्की और अलग बनावट देता है। वो अलग अलग ही रहते हैं। इसका दाना फूला होता है और एक दूसरे से अलग ही रहता है। देखिए वो रखा हुआ है, अलग अलग है, ये चिपका हुआ है पूरा। यह चावल पिलाऊ
स्टर फ्राइज या करी जैसे व्यंजनों के साथ साइड डिश के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी ओर चिपचिपा चावल जो है, जिसे ग्लूटिनस चावल भी कहा जाता है, चिपक रहा है क्योंकि उसमें ग्लूटिनस एक तरह से पदार्थ है जिसकी वजह से ही चिपकता है। उच्च स्टार्च सामग्री होती है, खासकर इमाइलोपेक्टिन, ये जो है एक चीज होती है, इमाइलोपेक्टिन के कारण ही एक दूसरे से चिपकते हैं ये, ठीक है। यही पदार्थ है जिसकी वजह से चिपक जाते हैं। इस चावल का मुख्य उपयोग जो है ऐसे व्यंजनों में होता है जहां पर चावल को आपस में चिपकने की आवश्यकता होती है, जैसे सुशी या थाई। अब सुशी में जो है आपने देखा होगा वो बहुत राउंड सादम चावल चिपके होते हैं। अब उस डिश को आप कोशिश करेंगे कि सामान्य चावल से बनाएं तो चावल चिपक ही नहीं रहे, डिश पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए जो है कुछ डिशेस ऐसी हैं जिनमें इसका इस्तेमाल होना बहुत जरूरी हो जाता है। अब बात करें प्रकार और किस्में की। अब जितने भी ना बहुत जो है बासमती राइस और गोल्डन राइस, बड़े बड़े चावल की आप किस्में देखते हो, वो सारी आपकी सामान्य प्रकार की किस्में ही होती हैं, क्योंकि वो बनाने के बाद जो है अलग अलग ही रहते हैं। नियमित चावल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि है सफेद चावल भी होता है, भूरे चावल, ब्राउन राइस, बासमती या चमेली चावल भी आप कह सकते हो। ये सारे प्रकार के चावल हैं। प्रत्येक प्रकार में अलग अलग गुण होते हैं, और बासमती चावल का सुगंधित स्वाद या भूरे चावल का अधिक फाइबर होना। दूसरी ओर चिपचिपा चावल जो है मुख्य रूप से किस्म ग्लूटिनस चावल होता है, जिसे दक्षिण पूर्व एशिया में उगाया जाता है। अगर इसके इतिहास की बात करेंगे तो लगभग 10,000 साल पुराना है चावल के साक्ष्य। अगर बात करें कि सबसे पहले कहाँ पर उगाया गया है, तो भारत में ही उगाया गया था। इसके बाद जो है दक्षिण पूर्व एशिया में चला गया, अलग अलग देशों में आयात निर्यात के माध्यम से यहाँ वहाँ फैला, और आज जो है पूरे विश्व में हर कोने पे जो है चावल का उत्पादन उपभोग किया जाता है। यह चावल छोटे दाने या मध्यम दाने के होते हैं और इनमें स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे ये पकने के बाद चिपक जाते हैं। जैसे आपने कभी आलू वगैरह बॉईल किया है, मतलब चिप्स वगैरह, देखिए अगर चिप्स काट के आप आलू को बॉईल करेंगे उसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जो है चिप्स जब बनता है, आपने घरों पे होली में बनाया होगा, तो उसको जो है पानी के बाल्टी में डालते रहते हैं ताकि जो भी स्टार्च है वो नीचे बह जाए, वरना उबालने के बाद वो चिपकना शुरू कर देगा। स्वाद और सुगंध की बात करें तो नियमित चावल का स्वाद काफ़ी तटस्थ फिक्स होता है, जिसमें अन्य सामग्री जैसे करी, सॉस, सब्जियों का स्वाद अच्छे से उभर कर आता है। मतलब क्या है, जो नियमित चावल होता है उसमें ज़्यादा टेस्ट नहीं होता है। अगर चावल टेस्टी हो जाएगा तो आप जो उसके साथ साइड डिश ले रहे हो तो उसका टेस्ट कम हो जाएगा। इसलिए जो है इन सब के साथ जो है नॉर्मल चावल इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके मुकाबले बात करें, चिपचिपे चावल में एक हल्का मीठा और पौष्टिक स्वाद होता है, खासतौर पर एशियाई व्यंजनों में महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि चिपचिपे चावल की जो भी डिशेस होती है, चावल ही मेन इंग्रेडिएंट होता है, उसी पर निर्भर करता है कि डिश हमारी कैसी होने वाली। इसलिए चावल का स्वाद जो है अपने आप में अलग होता है। इसमें इसकी मिठास इसे मिठाइयों के साथ अच्छी तरह मेल रखने की क्षमता रखती है, जैसे थाई चिपचिपा चावल के साथ आम की मिठाई। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके माध्यम से, चिपचिपे चावल से बहुत सारी जो मिठाइयाँ वगैरह भी बनाई जाती है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिठास होती है। अब बात करें यहाँ पर पोषण संबंधी प्रोफाइल क्या है, किस चावल में क्या पोषण होते हैं और किस में ज़्यादा है किस में कम है। नियमित चावल विशेष रूप से सफ़ेद चावल मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जो है कार्ब्स के ही स्रोत होते हैं, ये फायदा कम करते हैं। पौष्टिक तत्वों की यहाँ पर जो है पौष्टिक तत्वों की कमी होती है। भूरे चावल में अधिक फाइबर, विटामिन और खनिज होते हैं जो इसे अधिक स्वास्थ्यवर्धक बनाते हैं। गोल्डन राइस, ब्राउन राइस, व्हाइट राइस के कंपैरिजन में थोड़ा सा अच्छे होते हैं, क्योंकि फाइबर्स वगैरह हो गए, खनिज वगैरह हो गए, ये आपको भरपूर मात्रा में मिलते हैं। इसलिए देखो आप कई बार जाते हो तो लोग सजेस्ट करते हैं कि ब्राउन राइस खाओ, क्योंकि व्हाइट राइस खाने से कुछ फायदा होता नहीं है, बस आपकी बॉडी में जो है कार्ब्स इकट्ठा होते रहते हैं। चिपचिपा चावल अधिक स्टार्च युक्त होने के कारण कैलोरीज में थोड़ा सा अधिक होता है, और यह सफेद चावल से कम पोषण तत्व प्रदान करता है। तो चिपचिपा चावल भी यहाँ पर कैलोरीज मतलब कार्ब्स ज्यादा प्रदान करता है और पोषक तत्व जो है आपको कम प्रदान करता है, क्योंकि इसे अक्सर संसाधित किया जाता है जो चोकर हटा दिया जाता है। तो क्या होता है, इसमें सारा चोकर वगैरह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें फाइबर्स वगैरह या फिर जो है अन्य पोषक तत्व होते हैं, वो हटा करके इसको बनाया जाता है, तो इसमें थोड़े से पोषक तत्व कम होते हैं। अब बात करें यहाँ पर पाक कला, मतलब कौन कौन सी डिशेस जो है किसके माध्यम से बनाई जाती हैं। तो नियमित चावल एक बहुमुखी सामग्री है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में किया जाता है। इसे उबाला जा सकता है, भाप में पकाया जा सकता है,
तला भी जा सकता है, बेक भी किया जा सकता है। आप जो चूड़ा होता है, आई थिंक और भी बहुत सारी डिशेस होती है, मतलब एक तरीके से आप समझो कि जो नॉर्मल चावल होता है उसको आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तल लो, उबाल लो, भाप में, कहाँ कुछ भी करना चाहो। यह कई प्रोटीन, सब्जियों और सॉस के साथ अच्छे से मेल खाता है। यहाँ पर बात करें चिपचिपा चावल की, तो हालांकि विशेष रूप से एशियाई व्यंजनों में प्रयुक्त होता है। थाई, लाओ और वियतनामी भोजन, वहाँ पर इसी का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर ग्रिल्ड मीट, करी या मिठाइयों के साथ इसका इस्तेमाल होता है। चिपचिपा चावल को विशेष रूप से भाप में पकाने की आवश्यकता होती है ताकि इनका चिपचिपापन और उनकी बनावट बनी रहे। अब पानी में उबाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो घुल जाएंगे, इसलिए जो है इनको भाप में पकाया जाता है ज्यादातर। उत्पत्ति की बात करें, जैसे हम बात करी थी चावल कहाँ से आया, एशिया के विभिन्न भागों में हुई है। भारत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया व्यापक रूप से उगाया जाता है, लेकिन चावल की खेती का इतिहास 10,000 साल पुराना है और प्रारंभिक साक्ष्य जो है भारत में ही मिले हैं। और भारत में जो साक्ष्य मिले हैं उसमें बासमती राइस या जो बड़े दानों वाले चावल होते हैं उनके साक्ष्य जो है भारत में मिले हुए हैं। चिपचिपा चावल, जिसे ग्लूटिनस चावल भी कहा जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया में विशेष रूप से थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार में उगाया जाता है, क्योंकि वहाँ का खान पान जिस हिसाब से है उसी हिसाब से जो है चावल की जरूरत को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो जहाँ पर जैसा खाना बनेगा वहाँ पर जो है उसी प्रकार की चीजें आपको दिखाई देंगी। जैसे हमारे जो भी कोस्टल एरियाज है वहाँ पर मछली चावल बहुत फेमस है, मछली चावल ही खाते हैं, तो वहाँ पे आपको गेहूं की खेती या जो अन्य फसलों की खेती थोड़ी कम देखने को मिलेगी। अब जो लैंडलॉक एरियाज हैं, जैसे हमारे यहाँ पर यूपी, बिहार, अन्य राज्य हो गए, अब वहाँ पर जो है मछली तो खाते हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं खाते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है रोटी, गेहूं का चलन ज्यादा देखने को मिलेगा। हाँ, फिर भी बिहार में जो है चावल का चलन काफी है, क्योंकि वहां पर उत्पादन चावल का अच्छी खासी मात्रा में किया जाता है। एक प्रश्न हमारा इसी संबंधित है, चिपचिपा चावल का सबसे सामान्य प्रकार क्या होता है? बासमती चावल, सफेद चावल, ग्लूटिनस चावल या फिर चमेली चावल? अब आपको बताना है कि कौन सा चावल जो है चिपचिपे चावल की कैटेगरीज में आता है। तो इसका सही आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। और एक प्रश्न और भी है मेरा कि भारत में कौन से राज्य में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है? ये दो प्रश्न आपके लिए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि मुझे लगे कि आपने क्लास को लास्ट तक देखा है। तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।